गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्लास 11th के लिए कंपलसरी इंग्लिश का सिलेबस 2025 के लिए जो होगा। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा 9-10 से थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 11th-12th में क्योंकि सिलेबस एक जैसा रहता है, लगभग 9-10th में एक जैसा, और आपने 6 to 8 एक जैसे बुक्स पढ़ी होंगी। पैटर्न ये होता है इसमें। तो अब आपके पास देखो एरिया ये है, आपको 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, क्योंकि होम एग्जाम है तो 80+20 तो आपके बोर्ड में नेक्स्ट ईयर होगा और लास्ट ईयर भी हुआ था। तो अब इस साल है 100 मार्क्स का। तो रीडिंग का पार्ट होगा आपका 20 मार्क्स का, जिसमें 2 पैसेज होंगे। राइटिंग जिसके अंदर लेटर, रिपोर्ट और पैराग्राफ होंगे 18 का। ग्रामर 16, और बुक्स दोनों हैं हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट 46 मार्क्स की। रीडिंग में देखो, रीडिंग का इसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे, और ये 10-10 मार्क्स के होंगे। फैक्चुअल होंगे, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। फैक्चुअल किसी डेटाज बेस्ड पे होंगे, या जिसमें वर्णन किस चीज़ का होगा, या साहित्य पर आधारित होंगे। जो इसके अंदर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ABCD वाले। 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हो गए 10, और ये हो गया आपके 10 मार्क्स का। दूसरा भी ऐसे होगा पैसेज में भी, केस बेस्ड विद वर्बल। केस बेस्ड का मतलब होता है कि ये किसी इंस्पिरेशनल पर्सन, प्लेस पे बेस्ड कोई पैसेज हो सकता है, जैसे मिल्खा सिंह हो या APJ अब्दुल कलाम हो। ऐसा कोई पैसेज आ सकता है जिसमें आपको उसके लाइफ के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में बातें लिखी हो और आपको उससे क्वेश्चन पूछे जाए। इसमें भी 4 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे एंड 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हो गया आपका 10। ये रीडिंग। नेक्स्ट राइटिंग। 1 out of 2 टास्क डिस्क्रिप्शन वाले होंगे ऑफ एनी इवेंट, और डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन। इवेंट और इंसिडेंट। इवेंट और इंसिडेंट का मतलब ये है कि या तो कोई प्रोग्राम जैसा होगा, इवेंट जो हम आयोजित करते हैं। इंसिडेंट यानी घटना जो हम नहीं करते, घटना कभी भी घटित हो सकती है। इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो उस पर बेस्ड होती है ये। और ये होता है त्यौहार या मेले या ऐसा कुछ। और प्रोसेस बेस्ड ऑन हिंट्स 100 to 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स तक का ये आपको लिखना होगा इसमें राइटिंग में। तो ये हो गया फर्स्ट 6 मार्क्स का, जिसमें आपको इवेंट या इंसिडेंट पे लिखना होगा टास्क। 1 out of 2 कंपोजिशन, एन आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच। इन 3 में से कोई से 2 आएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा। ये आर्टिकल वैसा होता है जैसे अपन 10th तक आप लोगों ने पैराग्राफ जैसे लिखा है, वैसा ये आर्टिकल होगा। रिपोर्ट जो इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत में डेट, जगह ऐसे शुरुआत करनी होती है, और उसमें अपना कंक्लूजन देना होता है, वो रिपोर्ट होती है। ये आपके नया है इस साल से, लास्ट ईयर तक ये नहीं था। स्पीच में आप गुड मॉर्निंग से शुरू करके लिखते हैं, ये स्पीच होगा। 9th में आपके डायलॉग डिलीवरी में आता था स्पीच, ये भी 6 का होगा। 1 out of 2 लेटर्स। लेटर्स में अब आपके सिंपल लेटर नहीं होंगे। इसमें आप 11th क्लास में जो लेटर सबसे ज़्यादा आता है वो कंप्लेंट्स के आते हैं, कि आपके पास कोई आपने गैजेट ख़रीदा, कुछ सामान ख़रीदा और वो ख़राब हो गया, आपको रिप्लेस करवाना है या उसकी कंप्लेन करके उसको सर्विस करानी है, जो भी वो कंप्लेन लेटर में आ जाते हैं। फिर भी और भी होते हैं वैसे तो, लेटर टू एडिटर, अथॉरिटीज़, या स्कूल इश्यूज़ के साथ भी। स्कूल में आपको सिंपल लीव के लिए, सिक लीव, ये नहीं होंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम्स के लिए लेटर लिखने होंगे। ये हो गया आपका लेटर 6 मार्क्स का। देन ग्रामर। डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में भी आपको मोस्टली आर्टिकल के बारे में ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं क्लास 11th में। देन टेंस, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। मॉडल्स भी आपने लास्ट ईयर ही पढ़ी है। प्रीपोजिशन, जो नाउन के लिए यूज होती है। प्रीपोजिशन पहले आके पोजीशन बताने वाली, यानी नाउन के साथ यूज होते हैं। ऑफ मोशन, टाइम, स्पेस एंड मेंटल एटीट्यूड। ये सारे मैं आपको जब क्लास लूँगी तो सब बता दूँगी। अब आपके पास आती है बुक्स 46 मार्क्स की। हॉर्नबिल, प्रोज और पोइट्री। ये आप लास्ट ईयर भी, प्रोज और पोइट्री 2 अलग अलग चीज़ें थी, और आपको पता ही है
कि प्रोज में क्या होता है, पोइट्री में क्या होता है। तो इसमें आपके पास हॉर्नबिल प्रोज में 6 लेसन होंगे जो होंगे 12 नंबर के, और पोइट्री में आपके पास होंगी 5 पोएम्स ओनली, और ये ईजी पोएम्स होंगी बहुत, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ, सर लिटलसन की लिखी हुई जो है वो। इसके बाद आती है बुक सेकंड, स्नैपशॉट, ये 14 मार्क्स की। इसमें छोटा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन ये आते हैं आपके, देखो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू टेस्ट द इवेल्यूएशन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर बेस्ड इसलिए होता है क्योंकि जो बुक सेकंड होती है बेसिकली स्टोरी बुक होती है, इसकी लैंग्वेज भी इजी होती है। तो किसी स्टोरी में से किसी कोई फेमस करेक्टर होता है उसका करेक्टर स्केच पूछा जाता है। 10th में भी बुक सेकंड में से आपको करेक्टर स्केच पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका क्लास 11th का सिलेबस सेशन 2024-25 के लिए 100 मार्क्स का। ओके, थैंक यू।